अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑटोस्कोप स्प्लाइस। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे 100%। आज कोशिश करेंगे। उससे पहले एक जस्ट आपको एक व्यू दे दें। हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान शुरू किया है कि हम एक फुल कोर्स का सेशन करेंगे। इसमें जो है वो हम कोशिश करेंगे आपको हम जो है लॉ है इसका ओरिजिनल जो लॉ है वो कंप्लीट करेंगे। उसके साथ एग्जेक्टिव रेगुलेशंस हम जो है वो 100% कंप्लीट करेंगे। और इनके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम जो पब्लिकेशंस इनकी आई हैं वो सारी पब्लिकेशन जो हैं वो हम जो है वो कवर करेंगे। तो ये एक बड़ा फुल फ्लेज हमारा प्लान है। और इस प्लान को हमने बड़ा सोच समझ के तैयार किया है। सारे लेक्चर्स वगैरह तैयार किए हैं। कोई तकरीबन हमारे इसमें 10 के करीब हमारे सेशन होंगे जिसमें हम कवर करेंगे 20 लेक्चर्स। तो 20 लेक्चर एक सेक्शन हम करेंगे। तो वो ये हमने प्लान शुरू किया है। तो और ये बड़ा इकोनॉमिकल प्लान रखा हमने हमने इसकी फ़ीस बड़ी थोड़ी रखी है ताकि ज़्यादा लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकें। ऑनलाइन प्रोग्राम है ये। तो अब एक बंदा इसको क्यों ज्वाइन करे, तो उसके लिए थोड़ी सी बातें जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं आपसे वो ये बात है कि जनाब एक थे आपको जो है एफटीए की पेनल्टीज वगैरह से आपने बचना है। तो ये प्लान जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको आप जॉब कर रहे हैं या आप जॉब सर्च कर रहे हैं या आप यूएई में बैठे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है ना यूएई वैट के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ पे आपसे वैट का किसी ना किसी तरह से ताल्लुक बन ही जाता है। आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं भी हैं, तो आपको वैट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हमने ये एक बड़ा इकोनॉमिकल प्रोग्राम लेके आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैसे मुस्तफ़ीद हो सकें, इसको ज्वाइन कर सकें और हमें भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगी जितने लोग ज़्यादा होंगे। तो एक होगा आपको जो है ना आपको फाइन्स पेनल्टीज जो है वो इसके बारे में पहले पता लग जाएगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई पेनल्टीज तो नहीं आ रही हैं। आपका सीवी जो है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कम्पिटिव मार्केट जो है इससे कम्पीट कर रही है, उसके लिए आपको वैट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जनरल प्रैक्टिकल टेम्पलेट्स हैं, चेकलिस्ट हैं और वन टू वन एक्सपेक्टेशन हैं। अब हम जो है वो सीधे सीधे आपसे बात करेंगे। आपके साथ जो रिकॉर्डिंग्स हैं इसकी शेयर्स करेंगे। आपको जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारा कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ के अलावा हम क्या करेंगे इसमें आपके साथ जो है वो हम सारी पब्लिकेशन जो है हम कोशिश करेंगे। वॉइस इज़ लो। अच्छा, वॉइस इज़ लो है। ऐसा एक मिनट मुझे दे, मैं हेडफोन ले आता हूँ। हेडफोन जब मैं लगा लूँगा ना तो मैंने इसलिए पहले पूछा भी था। एक मिनट दे, मैं हेडफोन ले आऊँ। अगर सब दिन आता हो यार कभी अपने वहां में अच्छे से आवाज इसका स्पेशल तो बड़े खतरनाक बनाई हुई है। सर जरा अपने माइक बंद कर लीजिए। जरा पीछे माइक से लोगों के ऑन है तो आवाजें आ रही है बीच में। बहुत अच्छी है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बात अभी कह रहे थे कि ये प्रोग्राम जो हमने थोड़ा प्लान किया है, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें जो है वो हमने इकोनॉमिकल इसको रखा है, लेकिन और उसके अंदर हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर की हैं। अभी इसके जो है ना पहले एक दो सेशन जो है वो फ्री भी करेंगे ताकि लोगों को आइडिया हो जाए ये इसको हम किस ना हमने प्लान किया है। जहाँ तक फीस की बात है तो फीस इसकी वेरी इकोनॉमिकल है। बहुत छोटी फीस हमने इसकी रखी है। चलो जी, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज। स्पाइस की अगर बात करें तो स्पाइस के बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया हमारा क्या है कि स्पाइस वो है जिसमें आपको आपका गुड्स या सर्विस आप डिलीवर करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, कंसिडरेशन आती हैं। तो दो चीज़ें इसमें शर्तें हैं कि एक तो चीज़ें सप्लाई हो रही हैं और दूसरी इसमें क्या चीज़ है, दूसरी इसके अंदर ये है कि आपको पैसे आ रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं सप्लाईज। अब सप्लाई जो है वो आगे कितनी किस्म की होती है, सप्लाईज आगे दो किस्म की होती हैं। यूए के अंदर आप जाएं तो आप देखें मेन स्पाइस है। स्पाइस के अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर एक स्पाइस जो है ये आपका आउट ऑफ स्कोप है जिसमें आपके स्कोप में नहीं आ रही, और दूसरी जो है आपकी जो है वो विद इन स्कोप है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हेलो, अच्छा, हम जो आज बात करेंगे हम इस एरिया की बात करेंगे आउट ऑफ स्कोप की।
अब हम आउट ऑफ स्कोप की बात क्यों करना चाहते हैं, तो हमारे जहन में जब आउट ऑफ स्कोप आता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक देखें यूएई कंपनी है। पहले आज के जो आज का जो लेक्चर है इसका थीम क्या है, इसका थीम ये है कि एक यूएई में मैं एक कंपनी बना के बैठा हूँ। मैं चाइना में गया और चाइना से मैंने माल परचेज किया और मैंने उसको कहा यह माल सीधा जाके केएसए में ड्रॉप कर दो। अब ये सारा काम बैठा हुआ मैं यहाँ से यूएसए कर रहा हूँ, यूएसए मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी और इसने माल सप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ से इसको रेमिटेंस भेज दी, मैंने इसको ऐसे रेमिटेंस भेज दी कि भाई ये माल ले ले, पैसे ले ले आप। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ, अगर सपोज करें मैंने 1 मिलियन का जो है वो उसको ऑर्डर किया है, 1 मिलियन की मैंने चीज़ें वहां से लेके उधर भेज दी हैं, तो क्या इस 1 मिलियन पे जो है मुझे 5% टैक्स देना है यूएस गवर्नमेंट को? अब ये जो 5% जो मैं टैक्स दूंगा, ये टैक्स जो है वो मुझे ये पार्टी या ये पार्टी रिकवर नहीं करने वाली, ये मेरे मेरे अपना जो है मेरे अपने पॉकेट से जाएगा। एक तो मुझे ये लॉस हो जाएगा 100%। अगर मुझे नॉलेज नहीं है कि ये सप्लाई जो मैंने की है 1 मिलियन की, इससे 5% देना है कि नहीं देना, और मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ, तो ये तो मेरे पॉकेट से जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हम दुबई यूए में बैठे हुए हैं, यूए में बैठ के हम लोग चाइना से आउट बाहर से माल लेके बाहरी माल डिलीवर करते हैं कि दूसरी कंट्री में, तो क्या इस पे वैट देना है कि नहीं देना? तो अगर हमें पता चल जाए कि यार ये स्पाई जो है ये आउट ऑफ स्कोप है, तो क्या होगा, मेरा 5% बच जाएगा, 1 मिलियन का 5% मेरा बच जाएगा। एक तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि जो आप स्पाइस कर रहे हैं ये स्पाइस आउट ऑफ स्कोप तो नहीं है। सेकंड चीज क्या है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि चलो ये तो पता चल गया आपको कि यार ये प्राइस जो है मेरे आउट ऑफ स्कोप है और इसमें मुझे 5% नहीं देना गवर्नमेंट को। दूसरी चीज क्या है कि यार ये काम सारे काम करने के लिए मेरे कुछ खर्चे भी हो रहे हैं। खर्चा क्या हो रहा है, मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, मेरा ऑफिस का खर्चा है, मेरा देवा का बिल आ रहा है, ठीक है जी, मेरा मेरे मेरे एम्प्लॉय की सैलरीज आ रही हैं, मेरे जनाब असलात का बिल आ रहा है। तो 100 किस्म के खर्चे बैठा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इन खर्चों की वजह से ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने वहाँ पे एक अपना कस्टमर ढूंढा है कि ऐसे में मैंने चाइना से माल उठाया है, मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये वो सारा कुछ मैं बैठ के किया है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट जो है वो ले लेता हूँ, उससे मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विसेज दे रहा हूँ। अब इन सब चीज़ों में देखें कहाँ कहाँ कहीं आपको नजर आएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को वैट पे कर रहे हैं। तो क्या ये वैट पे क्लेम कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ बात तो ये कर दी कि मैंने कहा ये जो आउटपुट टैक्स है वो तो मैं दूंगा नहीं, वो तो आउट ऑफ स्कोप है। अब ये आउट ऑफ स्कोप सप्लाईज के अगेंस्ट मैं कुछ इनपुट टैक्स टैक्स जो है वो मैं टैक्स लोगों को पे कर रहा हूँ, क्या वो जो टैक्स है वो मैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ? तो ये सब चीजें जो है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने सप्लाईज की हैं वो आउट ऑफ स्कोप है, उस पर आपने वैट पे नहीं करना। और उसके बाद वो कौन कौन से उस सप्लाईज के अगेंस्ट कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसके अगेंस्ट आपने जो है वो इनपुट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो जब आपको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप डिसाइड कर सकें कि यार कौन सी सप्लाई जो है वो आउट ऑफ स्कोप है और कौन कौन से इनपुट एक्सपेंसेस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज की टॉपिक का जो है हमारा जो लेक्चर है उसका मेन थीम यही रहेगा। हम इन दो चीज़ों के करीब ही घूमेंगे कि आउटपुट कहाँ नहीं देना, कौन सी सप्लाई जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, और अगर वो आउट ऑफ स्कोप है हम आउटपुट पेड पे जो है वीएटी पेड नहीं पे कर रहे, तो क्या उसके अगेंस्ट जो हम इनपुट हमारा आ रहा है वो हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर उसका टेन्योर क्या है, बाज़ का ये होता है कि आपको नहीं पता चलता, मे बी इस लेक्चर के बाद आपको पता चले यार 1 साल पहले जो सप्लाईज की थी वो ऑटोस्कोप थी, तो उसका जो वेट पे कर दिया है वो आज कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है जी, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी कोई हमारी इग्नोरेंस की वजह से कुछ चीज़ें हमारी जो है वो लॉ से बाहर चली गई है और हमने क्लेम कर ली है या पे कर दी है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ।
चलो जी, ये सारा टॉपिक है जी यूएई आउट ऑफ स्कोप। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है द ट्रांजेक्शन इज आउट ऑफ स्कोप व्हेन इट फॉल्स आउटसाइड द चार्ज ऑफ यूएई वेट। For example, because there is no supply, it is not made in the course of business. It place or supplies is outside the UAE, or the law treat it as a being a supply. नंबर वन, पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आपने देखना है? पहला पॉइंट हमें देखना है कि जनाब देयर देयर आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अ डीम सप्लाई। आपने इन सेक्शन में जाना है। ये जो आपको आर्टिकल के सेक्शन दिए हुए हैं 5, 6, 11, 12, ये आपको बताएंगे यार जो आपने चीज़ भेज दी है, माल भेजा है, क्या ये सप्लाई है, क्या ये डीम सप्लाई है, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर तो आप कहते हो नो, आपका आंसर नो है, तो फिर ये आउट ऑफ स्कोप है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले हमने क्या चीज़ चेक की? हमने आर्टिकल 5, 6, 11 और 12 चेक किया। अगर वो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हमने कहा ये जो जो हमारी सर्विस की है, जो गुड्स की हैं, ये आउट ऑफ स्कोप है। जब ये आउट ऑफ स्कोप होगी तो फिर क्या होगा? नो आउटवर्ड वैट डिस्चार्ज, आपने इस पर कोई आउटवर्ड वैट पे नहीं करना गवर्नमेंट को। उसके बाद जनरली नॉट रिपोर्टेड एज ए टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई अंडर यूएई वैट रिटर्न। तो अब आपके ये आउट ऑफ स्कोप हो गया। तो जब ये आउट ऑफ स्कोप हो गया तो इसका कोई रिटर्न जब आप फाइल करते हैं उसके अंदर आप इसका जिक्र नहीं करना। उसके लिए क्या होगा? लेकिन आपको क्या, स्पोर्टिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कल को अगर आपका ऑडिट हो जाता है, वो आपका आके पूछता है यार आपकी सरप्राइज हुई है, आपने इनकॉर्पोरेट नहीं की, तो आपको इस प्रॉपर रिकॉर्ड इसको दिखाना पड़ेगा, जनाब ये रिकॉर्ड है हमारा, ये सरप्राइज हमने की तो है, लेकिन आपके जो है वीआईटी के अंदर ये कवर नहीं है, लिहाजा हम इसको रिटर्न में शो नहीं किया है। पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपने ये चेक कर लिया। दूसरे स्टेप पे आप क्या चेक करेंगे? दूसरा स्टेप ये चेक करेंगे, आप कहेंगे इज इट मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कोर्स में आप आर्टिकल 1 में जाकर चेक करेंगे कि आपने ये ड्यूरिंग द बिजनेस कोर्स किया आपने। पर्सन, मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी है, तो वो मेरा बिजनेस तो नहीं है, मैं तो प्राइवेट हूँ। इज द पर्सन एक्टिंग इन द बिजनेस एंड नॉट मेरली प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गाड़ी बेच रहा हूँ, तो वो इसमें कवर नहीं है। तो अगर नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो बात वही हो गई कि ये चीज़ भी आउट ऑफ स्कोप है। तो मेरे मेरे पर्सनल एसेट्स में बेच रहा हूँ, उस पर ये जो है वो वैट एप्लीकेबल नहीं होगा और ये आउट ऑफ स्कोप में चला जाएगा। तीसरी चीज मैंने क्या चेक करनी है? तीसरी चीज में चेक करनी है यहाँ पे आर्टिकल 26, 7 और 31 में चेक करना है द प्लेस ऑफ सप्लाई, कि यह कहाँ कहाँ मैंने अभी इसको हम सप्लाई कर रहे हैं, विद इन यूएई कर रहे हैं या यूएई से बाहर कर रहे हैं। डू द प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स ट्रीट दिस सप्लाई अकॉर्डिंग इन द यूएई। तो अगर आपकी सप्लाई जो है वो आपके जो वैट के जो लॉ दिया है वो उसके सर्कल के अंदर अंदर है तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड द यूएई। आप यूएई से बाहर काम कर रहे हैं तो वहां पे भी जो है सप्लाई जो है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी। चौथी चीज आपने ये कहा कि नहीं, इज इट स्पेशली ट्रीटेड एज नॉट बीइंग सप्लाई। अगर आपको लॉ स्पेशली कह रहा है कि ये जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, तो उसको आपने यस करके आपने उसको आउट ऑफ स्कोप कर देना है। अगर ये सारी चारों चीजें पूरी हो जाती है तो आपने फाइनल क्या चेक करना है? आपने फाइनल चेक करना है कि ट्रांजेक्शन जो है विद इन द वैट सिस्टम है, इस पे आपने या 5% पे करेंगे या 0% पे करेंगे या आप इसको आप एग्जाम कर देंगे। तो ये एक तरीकेकार है आपको चेक करने का कि आप ये चार स्टेप चेक करेंगे और चार स्टेप के बाद जो है आप डिसाइड कर लेंगे कि ये जो सप्लाई है ये विद इन यूए लॉ आ रही है या विदाउट, ये जो है विद इन स्कोप नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप इसकी बात करें तो पहला क्या है? वैट अप्लाइज टू सप्लाईज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन यूएई। आप देख लें जी, सप्लाई कहाँ पे हो रही है? यूएई में हो रही है कि यूएई से बाहर हो रही है? आउटर स्कोप इज नॉट सेम एज एग्जाम्प्ट। वो कहता है एग्जाम सप्लाई जो है वो पार्ट ऑफ यूएई वैट सिस्टम है, लेकिन जो आउटर स्कोप है वो आपका यूएई वैट लॉ जो है उसके अंदर कवर नहीं होता। द लेबल यूज बाय द पार्टीज इज नॉट एनफ, द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स मैटर। वो कहता है जिस नाम ने स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, तो वो कहता है सब्सटेंस ओवर द फॉर्म जो है वो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये सप्लाई जो है वो इसमें कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। सम आउट ऑफ स्कोप ट्रांजेक्शन्स में स्टिल सपोर्ट इनपुट रिकवरी। वो कहता है बिल्कुल आपको आपको आपका वैट तो आपने पे नहीं किया, लेकिन आपको उसमें जो है वो इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट इनवाइसेस एंड सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ द वैट ट्रीटमेंट अडॉप्टेड।
तो वो कहता है आप सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको आपको देखने पड़ेंगे, इन्वाइसिस, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, इन्वाइसिस, स्पॉटिंग एविडेंस, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर ही आप डिसाइड करेंगे कि ये जो चीज़ है वो आउट ऑफ स्कोप है कि नहीं है। अब अगर हम बात करें कि किन किन सेक्शन के अंदर आपको आउट ऑफ स्कोप मिल जाएगा, तो वो कहता है ये जो आपके सारे जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको आउट ऑफ स्कोप का एक 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 आपको आइडिया मिल जाएगा कि जिस तरह एजेंट्स हैं, आर्टिकल 9 है, एजेंट्स की जो ट्रांजेक्शन होती है वो आउट ऑफ स्कोप है। इसी तरह आपको जो डीम्स प्राइस है हमने डिस्कस भी की थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्कोप हैं। तो ये सारे जो हैं मैक्सिमम यहाँ पे हमने कवर्ड किए हैं पब्लिकेशंस भी, कि जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप चाहे ना देखना चाहिए यार आउट ऑफ स्कोप कहाँ कहाँ है। आप अभी जनरल आइडिया इस्तेमाल ही करते हैं, तो ये सारे सेक्शन यहाँ पे हमने इकट्ठे कर दिए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये सब चीज़ें जो है ये इसमें आउट ऑफ स्कोप जो सप्लाईज है वो सारी तकरीबन 100% नहीं तो 90% यहाँ पे कवर्ड हो जाती हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा ये सारे सेक्शन अगर देखेंगे आप वन बाय वन, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ जो है जो वो लॉ ने आउट ऑफ स्कोप की हुई है। तो जब हम लोग भी अपनी फुल कोर्स इंशाल्लाह करेंगे तो उसके अंदर सारे सेक्शन जो है ना वन बाय वन सारे हम डिस्कस करेंगे। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल में इसका डिविडेंड आया था आपका, आपको जो डिविडेंड आप रिसीव करती है कंपनी, ठीक है, जो या पे करती है, उसके बाद आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, आपके आपने शेयर्स परचेस किए हुए हैं, तो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज हैं, उसके बाद प्राइवेट शेयर्स और पर्सनल एसेट्स आपने किए हुए हैं, मेरे इंटरनेट फंड ट्रांसफर करते हैं आप लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो है आपका जो है वो आउट ऑफ स्कोप है। तो ये आपकी सारी चीज़ें जो है जो अभी हमने आर्टिकल पीछे डिस्कस किए हैं, वहाँ पे वन बाय वन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल ट्रांजेक्शंस ट्रीटेड एज नॉट सप्लाई आउट ऑफ स्कोप। अब कौन सी आप ट्रीट करते हैं, वो कहता है आपका ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस टू अ गोइंग कंसर्न। तो ये आपको मिल जाएगी चीज़ आर्टिकल 7(2), और इस पे एक वेट पब्लिकेशन जो है वो 15 नंबर जो है वो अवेलेबल है। उसमें वो ये कहता है कि अगर आप बिजनेस ट्रांसफर करते हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को और वो उसी को कंटिन्यू करता है, तो ये सेल परचेज जो होगी ये भी आउट ऑफ स्कोप है, इस पे आपने कोई वैट जो है वो पे नहीं करना। इसी तरह कहता है जीनियन डिसबर्समेंट ऑफ एन एजेंट आर्टिकल। अब अगर आप पब्लिक पब्लिकेशन जो है वो 13 और आर्टिकल 9 को देखेंगे, तो उसमें वो कहता है कि यार आप एक एज एजेंट काम कर रहे हैं, आपने एज ए एजेंट जो है वो किसी कंपनी का बाहर से माल इंपोर्ट किया है, ठीक है, उसके ऊपर आपने वैट वगैरह पे कर दिया है। तो एज ए एजेंट जो है ना कोई आपका आउटपुट बनता है ना कोई आपका इनपुट बनता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जिस बंदे के बिहार पे आपने ये चीज़ें परचेज की हैं उसकी होंगी, वही वैट का ट्रीटमेंट करेगा, आपके लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। बेशक आपने अपना नाम दिया है, वहाँ पे TRN नंबर दिया आपने उधर इंपोर्ट के लिए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपका नाम आ गया वो, और वो जो वैट जो है वो रिकवरेबल आपकी आपकी जो है वो स्टेटमेंट में आ गया है, रिटर्न में आ गया है। तो उसको आपने न्यूट्रलाइज कर देना है, जीरो कर देना है। और क्योंकि वो आपका उससे लिंक ही नहीं है, उसका लिंक किससे है, वो प्रिंसिपल से है। तो आप यहाँ पे जो है वो उसको आउट ऑफ स्कोप जो है उसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह वो कहता है कोई आपकी डैमेजेस वगैरह जो है वो जेन्युइन कंपनसेशन हैं, इस पे भी जो है ये आपका पब्लिकेशन जो है 1 है, और इसमें भी जो है आपको वैट जो है आप पे नहीं लगेगा। अगर हम इसके की कॉन्सिक्वेंस की बात करें, तो वो कहता है नॉट अ चार्जेबल यूएई वैट सप्लाई, द ट्रांजेक्शन फॉल्स आउटसाइड द यूएई वैट चार्ज। तो ये वही वही वैट लाभ आता ही नहीं है, तो इसलिए इसने कहीं नजर ही नहीं आना, ना आपको रिटर्न में नजर आएगा ना कहीं इसकी बात होगी। नो आउटपुट वैट, इस पर कोई आउटपुट वैट नहीं होगा। और इनपुट वैट जो है वो डिपेंड करता है कि आपने जो है उसको किस तरह क्लेम करना है। वो अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस भी करेंगे इसको डिटेल में कि इनपुट आपने कैसे जो है वो कवर करना है, अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपोर्चमेंट ऑफ मैटर में अप्लाई, आपने अगर एक्सपेंसेस कंबाइन कर दिए हैं तो उसको अलग अलग करना है। वो कहता है डॉक्यूमेंट बहुत जो है वो एसेंशियल है, आपने अपने पास कीप रखने हैं। उसमें क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट है, इनवाइसेस हैं, एविडेंस वगैरह है कि आपने ये जो की हैं सारी चीज़ें, वो आपकी जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने उसकी पूरी रखनी है अपने पास। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इसकी अब इनपुट टैक्स की, कि इनपुट टैक्स आपने कैसे क्लेम करना है। कैन यू क्लेम द इनपुट टैक्स ऑन आउटपुट स्कोप ऑफ सप्लाईज इन यूएई। अब वो कहता है ये आपने सप्लाई जो कर दी है वो आउट ऑफ स्कोप कर दी है, इसके दो चीज़ें हैं, या तो उस पर इनपुट क्लेम करेंगे या इनपुट आप क्लेम नहीं करेंगे। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे कहाँ पे आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं, कहाँ पे इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो इसने कहा है उसने कहा जी आप देखिए कहाँ क्लेम कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है,
प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड द यूएई। अगर आपने आउटसाइड द यूएई सप्लाई कर दी है, तो उसके लिए जितने भी आप खर्चे कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिस में बैठ के, उसमें आपका रेंट है, आपका इक्विपमेंट है, आपने इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंट है, जो भी आपका है, देवा बिल है, तो वो सारे का सारा जो है वो आपके लिए, उस पर जितना भी आपका आपने वैट पे किया है, उस सारे पे सारा आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इफ द प्रोवाइडेड बाय द पर्सन एस्टैब्लिश आउटसाइड द जीसीसी, तो उसमें भी जो है वो आप जो है वो सर्विसेज आपने जितना एजेंट जो है हायर किया हुआ, उसने आपको वैट चार्ज कर दिया, तो वो सब आप क्लेम कर सकते हैं। कहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते, वो कहता है जनाब आप जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी है उस पे जो है वो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ये भी क्या होती है, ये हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। वो कहता है आपने कोई इंटरनल ट्रांसफर ही है, उस पर जिस तरह आपने फंड ट्रांसफर वगैरह कर दिए हैं, सॉरी इंटरनल ट्रांसफर ट्रांसफर बिटवीन ब्रांचेस ऑफ द सेम लीगल एंटिटीज नॉट अ सप्लाई। वो कहता है कि सप्लाई नहीं है, तो इस पर भी जो है आपको आप जो है वो इनपुट रेट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। डिविडेंड वगैरह जो है इस पर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह जो डिस्बर्समेंट है, उसके ऊपर आपका कोई एजेंट है, वो भी जो है वो जो है वो उस पर इनपुट पे वो जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसमें ट्रांजेक्शन में वो पिक्चर में है ही नहीं। पिक्चर में सारी जो है वो आपका प्रिंसिपल है। अब हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो वो कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी हैं। वो कहता है जी आपने आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है जी, या तो आउट इस पे आप जो है इनपुट क्लेम नहीं कर सकते किसी किस्म का। आपका कोई, उसके बाद वो कहता है आपने प्राइवेट शेयर वगैरह कर दी हैं, ठीक है जी, तो ये भी आप पे आप जो है ना इस पे भी इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते। यह भी आपकी जो है ना वो नॉन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। आपकी कुछ हॉबीज है, हॉबीज के अंदर कुछ आपने स्प्लाइस कर दी है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है आपके डोनेशन वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो जो उस कैटेगरी में फॉलो नहीं करती। इसके अगर आपने कोई कोई वैट आपने पे कर दिया, तो उसका आप इनपुट पे वैट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी अपना स्पीकर बंद कर लो जरा। ईद मुबारक हुए। सर अपने माइक बंद कर लें, आपके माइक खोले हुए हैं, मैं तो मुझे सलाम कर रहे हैं। अच्छा जी सर जी, तो यहाँ पे हमारी जो है वो सारी डिस्कशन खत्म हो चुकी है। हम लोगों ने इस डिस्कशन के अंदर सारा डिस्कस किया कि आउट ऑफ स्कोप क्या चीज़ है, कैसे आपने उस पर वैट क्यों पे नहीं करना, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इस पे जो इनपुट्स हैं वो आपने कैसे क्लेम करने हैं। हमने सारे जो इस पे आर्टिकल्स एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे आर्टिकल भी हमने आपको वन बाय वन दिखा दिए हैं, कि अगर आपको डाउट होता है, आप चाहते हो कि आप इसको पढ़ना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो यार मुझे 100% पता चल जाए कहाँ कहाँ जो है वो आपका वैट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, कौन कौन से सेक्शंस हैं, वो सारे हमने यहाँ पे स्लाइड्स पे डिस्कस कर दिए हैं। ये जो पावर पॉइंट्स हैं सारी, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा जी इंशाल्लाह। आपको ग्रुप के अंदर कल शेयर करूंगा, आज ज़रा मुझे थोड़ा काम है। तो बाकी रिकॉर्डिंग इसका इंशाल्लाह इसकी जो है वो हम शेयर कर देंगे आपको अपने यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे। तो इससे रेलिवेंट अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, तो वो काइंडली हम क्वेश्चन कर सकता है, तो फिर हम इसको जो है जो लेक्चर को है वो कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, किसी को इसको क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रा। हाँ जी, किसी के जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ काइंडली क्वेश्चंस करें, तो फिर हम इसको आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। चैट पे लिख के भेज दे क्वेश्चंस। अभी बोलते हैं सर, आप साथ ही बोलते हैं, मैं आंसर कर देता हूँ। आप चैट वगैरह लिखें, अभी अभी बोल दें, आपके आपके अपना स्पीकर ऑन करें और क्वेश्चन बोल दें। चलें ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके लिए रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं ई इनवॉइसिंग के लिए। अच्छा, ई इन्वेस्टिंग के लिए सर सॉफ्टवेयर कोई कोई रिकमेंडेड नहीं है। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, जिस तरह भी आप काम कर रहे हैं, आप हमसे रब्ता करें, हम आपके सॉफ्टवेयर को अटैच कर देंगे एसपी के साथ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो करंट चल रहा है उसी को हम जो है ना वो इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, वाया एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगा। वो हम कर देंगे सर, हमारा काम है सर। हम आपको जिस तरह आपका सेटअप है उसी को उठा के इंटीग्रेट कर देंगे, और आप जो है उसी पे काम करेंगे। जी थैंक यू थैंक यू। तो आप हमसे रब्ता करें, हमारे पास टीम है, तो हम लोग आके आपको सारे कर देंगे। थैंक यू। आपको एएसपी हम जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, एएसपी जो है ना चीपर से एएसपी आपको ले देंगे मार्केट से। जी ठीक है। तो इसके कुछ चार्जेस होंगे मंथली फिर जब एक दफा इंटीग्रेशन हो जाएगी। हाँ जी, ये हमारे जो चार्जेस होंगे वन टाइम होंगे, हम वन टाइम फीस लेंगे आपसे इंटीग्रेशन की, उसके बाद हमारे ओके। चार्जेस कोई नहीं है। बाकी वो जो एएसपी है वो आपसे जो है वो अपलोडिंग के जो है ना चार्जेस एनुअल लेगा,
वो माइनर से होते हैं, एनुअल। डिपेंड करता है कितनी आप इन्वेस्टेज अपलोड कर दी है, तो वो आपको उसको और ठीक है। वो देना पड़ेगा हर साल। और लेकिन उसमें जो अपग्रेडेशन होगी उसके अंदर ही हो जाएगा कि जो एनुअल चार्जेस इसके होंगे। वो हम आपको वो बारे चार्जेस होंगे, वो एसपीआई के नहीं होंगे। एसपीआई आपसे सिर्फ अपलोडिंग के चार्जेस लेगा, इन्वेस्टेज आपने अपलोड करनी है उसके वो चार्जेस लेगा आपसे। वो चार्जेस उसके ओके। एनुअली एनुअली लिया करेगा आपसे वो हम उससे आपका एग्रीमेंट करा देंगे। और हमारी जो फीस होगी वो वन टाइम होगी, हम एक दफ़ा आके करेंगे सारा काम, आपको आपका टेस्ट रन चला देंगे, टेस्ट रन से आपकी इन्वेस्टेज वहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम्म। दो दो महीने आपको लाइव करके दिखा देंगे हम इसी पैकेज में। तो तीसरे महीने से अगर आप खुद करना चाहेंगे तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहेंगे नहीं हम के साथ आपके साथ अटैच रहें, तो आप हमारे साथ एक छोटा सा कॉन्टैक्ट कर लेंगे, हम आपके साथ ओके। जो है वो फॉर एवर अटैच रहेंगे। अदरवाइज तो इसकी जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि हम लॉन्ड्री एक बटन बना देंगे आपके सिस्टम के अंदर ही, आपको वो बटन हम्म। प्रेस करना है, उस बटन से आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको सारी मैसेज उधर 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 ड्रॉप करनी है या आपको सिलेक्टेड ड्रॉप करनी है। तो आप उसको सिलेक्ट करके या सिलेक्ट आउट करके आप बटन प्रेस करेंगे अपने सिस्टम के अंदर ही, आपकी मैसेज जो है वो एसपी के पास पहुंच जाएगी। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि जिस तरह अब यूके में एमटीडी के नाम से सिस्टम चल रहे हैं, तो वहां पे हमें सेपरेट से पोर्टल पे जाके सबमिशन नहीं करनी पड़ती वैट की या कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न की। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा इन फ्यूचर के भी, जो ई इनवॉइसिंग स्टार्ट है उसके बाद रिटर्न भी इधर से चली जाएगी वीएटी की या कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह की। तो देखें जी, अभी डेफिनेटली वक्त के साथ साथ तो चेंज आएगी, लेकिन फिलहाल तो अभी इनिशियल चेंज है। अभी तो उन्होंने कहा अभी आप इंटीग्रेशन करके एएसपी के थ्रू काम करें, जो अभी मैं कुछ अर्से ऐसे ही चलेगा। तो मे बी इन जी इन जी। फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली ये सारा कुछ आपस में लिंक कर देंगे, तो आपकी जो 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 क्लाइंट्स है वो डेफिनेटली कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हाँ, ये रियल पहला टाइम पहला इंटीग्रेशन हो जाएगी। पहला स्टेप है जी, तो पहला स्टेप तो पूरा कर लें अभी, तो इंशाल्लाह आगे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस पे डेवलपमेंट लेके आएगी। लेकिन ये है कि अभी आप कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर तकरीबन 3 से 4 वीक लग गए थे। इंटीग्रेशन बिल्कुल एक ठीक। दिन में नहीं हो जाती। हाँ उधार है। उसके लिए पहले आपको सबसे पहले एएसपी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके उससे एएपी कोडिंग लेनी पड़ेगी, वो कोडिंग लेके फिर हम आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे उस कोडिंग के थ्रू। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। तो उसमें कम से कम जो है ना वो 3 से 4 वीक लग जाएंगे। जी थैंक यू। उससे और उससे इसकी रिकॉर्डिंग कब तक अब तक अपडेट और अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे? कुछ और दोस्तों को भी रेफर करनी है। ये लेक्चर ये मैं कल करूंगा यार, और मेरा मोबाइल ना ऑफिस में रह गया, तो वो मेरे पास ना चीजें ही नहीं है। मैंने भी ये लिंक भी दूसरी तरफ से भेजा है आपको। तो कल सुबह अच्छा। ऑफिस जाके, मेरा मोबाइल उधर ऑफिस में रह गया था बेसिकली, तो मैं ना कल कल हम्म। ऑफिस में जाके इसको अपलोड कर दूंगा। जी बाकी ठीक है। सर ये इन्वेस्टर्स की। ये हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आए। थैंक यू सर। वेलकम। सर ये एएसपी के थ्रू हम अपलोड करेंगे इनवॉइसें। जी बिल्कुल, एएसपी को आप मैसेज भेजेंगे, वो आगे से जो है वो फिर दूसरे एसपी को भेजेगा और एफटीए को भेजेगा। और फिर जो आपकी मैसेज आ रही होगी सप्लायर से, वो सप्लायर जो है जी आपका जी। वो अपने एसपी को देगा, वो हमारे एसपी को देगा, फिर हमारा एसपी हमको देगा। अच्छा सर, ये इंटीग्रेशन आप करके देते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट। अब मेरे पास तो 4-5 क्लाइंट हैं, तो मैं मतलब ये सीखना चाहता हूँ लर्निंग के, कि मैं सर खुद ये इंटीग्रेशन करूँ। मेरे पास बहुत इंटीग्रेशन सारे जो है, क्लाइंट हैं। हम आप उसे फोन पे बात कर लें, बात कर लेते हैं डिटेल में, कोई मसला नहीं। अच्छा ये चलें मेरा ठीक नंबर है। दिया हुआ, मुझे कॉल कर लीजिए कल क्योंकि आज मुझे तो। मुझे ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए ना हमें, ये इंटीग्रेशन नहीं करानी, क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी क्लाइंट होते हैं और कंसल्टेंसी का फॉर्म है। सर बिल्कुल, आप रब्ता करें हमसे। बेसिकली इंटीग्रेशन जो है ना वो हम लोग हमारा हम तो सॉफ्टवेयर हाउस भी है ना, तो वो सॉफ्टवेयर का जी काम जी। है ना, तो ये जो आईटी के बंदे हैं वही इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मैं खुद नहीं करता, नहीं वो वो, जो आईटी वाले अच्छा बंदे हैं वो ये करते हर हैं। क्लाइंट नहीं, अब मेरी बात सुने ना, मेरे पास का 6-7 क्लाइंट हैं और वो जोहो यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर जोहो। जोहो को भी कर देंगे हम। तो ओडो है, जोहो है, वो सब हो जाएगा। हर बार ज्यादा तो हमें नहीं चल आपसे रहा। कंसल्ट करना पड़ता है। सर आप हमें देखें। अब मुझे कल फोन जी करें, जी। हम बैठ के इसको डिटेल कल में डिस्कस करें। चले, थैंक यू। हो जाएगा मसला सर आप। चलें जी, और किसी आज के टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आ किसी पास हो, वो गाड़ी जरा बात कर ले हमसे। तो नहीं है तो फिर हम आज का कॉन्टेक्ट को जो लेक्चर वाइंड अप करते हैं जी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है अपने फुल फ्लैज कोर्स में मिले। तो प्लीज़ अच्छा मुझे सर, लास्ट क्वेश्चन हाँ था जी, मेरा हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ जी, ई प्लीज़। इनवॉइसिंग का, ई इनवॉइसिंग की डेडलाइन क्या है हमारी? डेडलाइन सर कब तक होती है? 30 अक्टूबर उन्होंने कहा, 30 अक्टूबर तक आपको जो है एएसपी को फाइनल करना है। जी जब जी। आप एएसपी को फाइनल करेंगे तो आपको ऑन बोर्ड जो है उसकी जाके उससे उससे उसको एफिलेट करना पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का जी प्रोसेस है, लेकिन वो भी उसके लिए आपको 1 जनवरी को आपको अपनी फर्स्ट इनवाइस जो है उधर भेज देनी है। लेकिन उससे पहले क्या है, आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट करनी है और एक आपने टेस्ट चला के चेक कर लेना है कि वो इंटीग्रेशन सही चल रही है। ये ना हो कि आप जब जनवरी में लाइव हो, उस टाइम पूरा यूएई लाइव होगा, तो वहाँ पे सिस्टम पे बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर उससे पहले आपने सही है। टेस्टिंग वगैरह नहीं की होंगी तो आपको जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगी।
एएसपी हमें फाइनल करना पड़ेगा 31 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक। हाँ जी, 30 अक्टूबर तक होगा, उसके बाद हमारा 1 जनवरी को हमारा लाइव होना ज़रूरी होगा। लाइव होना ठीक जरूरी है है, जी, ठीक। वो बहुत जरूरी है। तो उससे थैंक यू पहले सर। आपको सारी चीज़ें पूरी करनी है। तो वो कोशिश करें अभी कि आप इतना इतना लेट ना जाएं, आप उससे पहले पहले सारा फाइनल कर लें। ठीक हो गया सर, टेस्ट थैंक रन चला लेना, आप टेस्ट रन चला लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका रूट सही बन रहा है। आपको एक टेस्ट मैसेज बना के यू। हम लोग रूट करते हैं एसपी को, वहाँ से कंफर्मेशन आती है कि भाई जनाब आपकी मैसेज हम तक पहुँच गई हैं। तो फिर हम आराम से बैठ जाएंगे, फिर हम जनवरी में जाके उसको अपलोड करते हैं। ठीक तो है सर अच्छा सर, कोई इसमें डेमो जैसे नहीं आप अपलोड कर सकते उस पे यूट्यूब के ऊपर सर वो कि मेरे यूजर यूट्यूब पे है मेरे, आप चेक कर लें, उसमें मैंने वेबिनार भी मेरे अपलोडेड है। मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं आप, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। वहाँ चल डेमो भी थैंक यू दिए हुए सर। हैं हमने कि ऑडियो को कैसे लिंक करना है। हमने उसमें ओरेकल को कैसे हाँ लिंक, हाँ, दो दो डेमो मेरे उधर रखे हुए हैं। हमने पूरे और पूरे दोनों का भी। ऑडियो का भी है इसके अंदर, और ओरेकल का भी एक दो डेमो वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। वहाँ आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक वेबिनार भी पड़ा हुआ है कि ये कैसा प्रोसेस, सारा प्रोसेस कैसे है। उस पर हमने एक वेबिनार किया था ई नर्सिंग के, वो भी उधर अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का लिंक व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, वो जो ग्रुप है ना। वो मेरा मोहम्मद शकील सीए लिखे उस पर आ जाएगा। अच्छा जी। मोहम्मद शकील मोहम्मद सीए शकील। लिखे। हाँ, मोहम्मद शकील अगर सीए लिख दे तो वो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यूट्यूब पे जी जी, जाके ना, थैंक यू या सर। क्रोम पे जाके अब लिखे हुआ आ जाएगा, तो उसको जरा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यार। जी जी जरूर। जी 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 ये सर, लेक्चर भी सारे उधर थैंक यू। अवेलेबल है। ये आज का लेक्चर भी उधर आ जाएगा कल इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह थैंक ताला। यू सर। इसमें सलामकुम कुछ। सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैंने पूछा था कि क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट हो रही हैं? सर कि स्टार्ट क्लासेस है ऑलरेडी? हमारे स्टार्ट होने लगी हैं। बस हम लोग जरा, मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ लोग तो हमारे, कुछ हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें मैं लड़कों को ऐड कर रहा हूँ ऐसा ऐसा। तो अगर आप अच्छा अच्छा। इंटरेस्टेड है तो काइंडली मुझे जरा वो वैट सेशन लिख के मैं एक व्हाट्सएप कर दे मेरे नंबर पे। तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो कुछ जब जरा रिजनेबल बंदे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए, अच्छा हो गया। मैं फिर आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैसेज ठीक करता है सर, बस इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर सर खत्म करें यहाँ पे। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? रिकॉर्डिंग में बंद करने लगा हूँ।